की पूजा करता है, पहले तुम आत्मा को समझ लो क्या होता है और जीव को समझ लो क्या होता है। जिस दिन तुम्हें आत्मा और जीव के बारे में समझ में आ गया ना, ये दांत निकलने बंद हो जाएंगे तुम्हारे। बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो कबीर पता है कि आत्म तुम कितने। ज्ञान का, सुनो, कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा, देते दांत निपोर। ये दांत निपोरने का मतलब होता है हंस के दिखा देना। ये बीच वाला कौन है? हेमंत दास। ये हंस जी हंस के जी, दिखा रहा है। वो हाँ आप कितने हेमंत दास हंसते जी। हो? हाँ आप कितने आत्मा, हंसते हो? आत्मा के बारे में बताइए हेमंत दास जी। आत्मा आप का कितने स्वरूप क्या है, बोलो। आप मैं आत्मा का आपसे स्वरूप बताइए। मैंने आपसे पहले पूछा था, आपने बताया। मेरी बात को आप तो पहले आत्मा का स्वरूप और जीव का स्वरूप बता दो बस। मैं ये कह रहा हूँ, आपने तो नहीं, मैंने दो जो चीजों पूछा को था बता। आपने देखो बताया। डिबेट का मतलब झगड़ा नहीं है, बड़े मैं प्रेम तो से डिबेट झगड़ा मैंने करेंगे। अब किया। बात चली है, अब बात चली है आत्मा और जीव आत्मा की, तो इसको पहले तो तुम निपटाएंगे सब ना, लोगों को समझ में पहले तो आए तुम जीव क्या है पूर्ण आत्मा गुरु क्या की है। पहले तो तुम पूर्ण गुरु बता दो, पूर्ण गुरु कौन है? नहीं हेमंत जी, तुम नहीं बोलोगे, बताऊं आप पूर्ण बोलो। गुरु कौन है, बताओ। हेमंत जी आप बोलो इनको। चलिए, आप बताइए, महाराज जी बताओ, एक एक पूर्ण करके गुरु सवाल कौन है? करो, एक एक करके सवाल करो। नहीं, एक ही सवाल है। वो तत्वदर्शी संत पर चलेगी, वो जहां से शुरुआत है वहीं तक चलेगी। जब तक पूर्ण पूर्ण गुरु गुरु का कौन है पता नहीं समझ लो। होगा, पूर्ण जब गुरु तक केवल और केवल परमात्मा है। मतलब परमात्मा है, आप नहीं है। आप है तो हाँ, आप परमात्मा है। पूर्ण गुरु कौन है? सुनो, पूर्ण मेरी गुरु बात सुनो। परमात्मा है। कभी सब, हाँ, अरे भाई बात तो सुन लो, सवाल कर लिया ना, अब चुप, इनको म्यूट कर दो पहले तो, जवाब तो देने दो। पूर्ण गुरु कौन है? पूर्ण गुरु जीव नहीं हो सकता, पहले तो ये समझ लो। बात समझ में आई? बात समझ में आई? नहीं हेमंत दास की जरा, अभी रुको। हेमंत जी हाँ बोलो आप, बोलो, क्या बोल रहे हो, सुन लेते हो। हाँ जी बोलो आपकी बोलो। बात समझ में आ रही है, आप बोलते रहिए महाराज जी। हेमंत दास जी कुछ बोल रहे थे, नहीं चलो म्यूट कर दो, कोई बात नहीं। इनको अभी म्यूट पहले कर मेरी दिया, बात अभी नहीं पूरी बोलेंगे। हाँ पूरी होने दो। हाँ, अब समझ लो पूरा गुरु क्या होता है। पूरा गुरु जीव नहीं होता। पूरा गुरु माँ के गर्भ से नहीं आता। पूरा गुरु खाना पीना नहीं करता। नानक बात का नहीं आ रही गुरु है? पूरा, नानक का गुरु पूरा, हमेशा पूरे गुरु की महिमा गाई नानक साहब ने। पूरा गुरु कौन है? पूरा गुरु पीव है, जो जीव का कल्याण करने के लिए अपनी ताकत से जीव को बंधन मुक्त करता है। और उसकी ताकत क्या है? मंत्र नहीं है कि वो मंत्र जपवाएगा, वो चुंबक की तरह काम करता है। लोह चुंबक की प्रीत ज्यों, लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का, काल से लेत छुड़ाए। पूरा गुरु क्या करता है? लोहे को हवा में उछाल देगा, अपनी तरफ ले आएगा खींच के, जबकि धरती भी उसको खींच रही है, यानी काल भगवान भी उसको खींच रहा है। लेकिन जब पूरा गुरु आता है तो वो जीव उड़ता हुआ विहंगम चाल से कहां जाके चिपक जाएगा? चुंबक में जाके चिपक जाएगा। विहंगम चाल इसको कहते हैं, यानी सीधे धरती से आसमान, यानी सीधे धरती से चुंबक की तरफ लोहा आकर्षित हो जाए, उसको विहंगम चाल कहते हैं। कोई भी जीव इस दुनिया में कहता है कि अगर मैं पीव हूं, तो ये झूठ है, ये शरेआम झूठ है। जीव किसको बोला गया है? जीव अज्ञानी को बोला गया है। अज्ञानी कौन है? जीव। और जागृत गुरु कौन है? पीव। समझ लो। लेकिन पीव कैसे लीला करता है? क्योंकि पीव कभी आता जाता नहीं है। इस दुनिया में अगर कोई आ रहा है तो वो पीव नहीं है, पहले इसको समझ लो। क्योंकि पीव आता जाता नहीं है, आने जाने से न्यारा है। कबीर साहब की वाणी है, नेट पे सर्च कर लेना। आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। यानी पीव कभी आता जाता नहीं है। गीता अध्याय 2 24वां श्लोक, ये पीव के बारे में बता रही है गीता कि हे अर्जुन, ये आत्मा, अब यहां पे केवल आत्मा लिख के ये मत कहना ये जीव आत्मा, बिल्कुल नहीं। जहां पर केवल आत्मा लिखा जाता है वो जीव आत्मा नहीं होती, और जहां पर जीव आत्मा लिखा जाता है वो जीव आत्मा होती है। जहां पर केवल आत्मा लिखा जाता है वो परमात्मा कहलाता है। गीता में अध्याय 2 24वां श्लोक क्या कह रहा है? हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, ये आत्मा अचल है, अछेद्य है,
अशोष्य है, इसको कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, मार नहीं सकता। ये अचल है, ये चलता नहीं है। अगर ये चल चल के आ रहा है इस लोक से उस लोक में, समझ जाना ये आत्मा नहीं, ये जीव आत्मा है। ये निवेड़ा किया हुआ है गीता में। आप इसको खोल के दिखाओ स्क्रीन पे, अध्याय 2 24वां श्लोक। तब तक मैं और कंटिन्यू करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको स्क्रीन पे दिखाओ। अभी रुक जाओ, अभी सचिन जी अभी बात बोलिएगा। जो आपने वीडियो दिखाई ना कि और नितिन दास आत्मा की पूजा करवाता है, परमात्मा की पूजा करवाता है, ये आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये ज्ञान बड़ा अटपटा है। कबीर ज्ञान अटपटा, झटपट लखा ना जाए, और जो इसको झटपट लखे सब खटपट मिट जाए। समझ लो। अब इन्होंने कहा कि नितिन दास पहले आत्मदेव की बात करता था, फिर परमात्मा की बात करने लगा, फिर गुरु गोबर कर दिया, फिर आत्मदेव पे आ गया। एक पन्ना और तैयार रखना जहां पर 3 दीक्षा का प्रमाण है कबीर सागर में। प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान देव तुम भाई, जब देखो तुम दृढ़ता ज्ञाना, ताको कहो शब्द परवाना, शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञान अगाध सुनावे। बस यहां तक तुम्हें ज्ञान दिया गया है, इसके आगे का ज्ञान नहीं दिया तुम्हें। तीनों दीक्षा होने के बाद जब अनुभव ज्ञान प्रकट होता है तो वहां देखो क्या लिखा है। अनुभव ज्ञान जब प्रकट होगा तो किसके दर्शन होंगे तुम्हें, किसका ज्ञान होगा? आत्मदेव चीन तब पावा। परमात्म देव क्यों नहीं लिखा वहां पे? ये पन्ना स्क्रीन पे डालो जरा, ये पन्ना अभी रुक जाओ। क्या आप ब्लू फिल्म